नमस्कार। तो इंग्लिश स्पीकिंग सीरीज़ स्टार्ट करते हैं। देखिए, रिक्वायरमेंट मेरी इसमें दो रहेंगी। एक तो ये कि समय तो आपको देना पड़ेगा। कोई भी चीज़ सीखें और पर्टिकुलरली कोई लैंग्वेज, तो बिना समय दिए तो आप उसको नहीं सीख सकते। तो रेगुलर बेस पर कंसिस्टेंटली आप इसमें कहीं ना कहीं दिन भर का कोई टाइम निकालें, आधा घंटा मिनिमम, ताकि आप उसको सुन भी पाएँ और उसकी बोलकर प्रैक्टिस भी कर पाएँ। वो समय आपको निकालना पड़ेगा रेगुलर बेसिस पर। सेकंड थिंग कि जैसे मैं अब आपके साथ कुछ सेंटेंसेस की वीडियोस शेयर करूंगा। जैसे शुरू में मैंने इस बार अभी 50 सेंटेंस का एक ये बंच बनाया है, जिसमें मुझे लगता है कि चाहे आप स्टूडेंट हों या ऑफिस वर्कर हों या होम मेकर लेडी हों, सभी के काम आने वाले कुछ ना कुछ सेंटेंसेस आपको उसमें मिलेंगे। उन सेंटेंस को सुनकर उनकी प्रैक्टिस करनी है। उनको साथ में वीडियो को पॉज कर करके आप बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं या बाद में उनको बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस चाहिए, ठीक जैसे स्विमिंग के लिए स्विमिंग की प्रैक्टिस चाहिए, इसी तरह स्पीकिंग के लिए स्पीकिंग की प्रैक्टिस चाहिए। वो तो आपको करनी ही पड़ेगी। अब ये है कि जब उन सेंटेंसेस को आप बोलेंगे तो आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, यानी किसको प्रोनाउन कहेंगे, किसको नाउन कहेंगे, इसमें वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। ध्यान किस पर देना है? ध्यान देना है सेंटेंसेस के पैटर्न पर। जैसे एक बच्चा जब एक लैंग्वेज सीखता है, आसपास के लोगों को बोलते हुए देखता है, तो वो सेंटेंसेस का पैटर्न पकड़ता है कि इस तरह के सेंटेंस बोल के इस तरह की बात कही जा रही है। तो ये जो सेंटेंसेस की वीडियोस मैं आपसे शेयर करना शुरू कर रहा हूँ, इनमें सभी में आपको सेंटेंसेस के पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करनी है। जब आप 30-40 वीडियोस की प्रैक्टिस मेरे साथ इस तरह कर लेंगे तो आई गारंटी कि वो पैटर्न आपके माइंड में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा और फिर वो सेंटेंसेस जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके जैसे और सेंटेंसेस भी आप अपने आप बोलना शुरू कर देंगे। तो उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करें और रेगुलर प्रैक्टिस करें, टाइम देकर, समय देकर। तो इसी के साथ आइए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, भगवान आपका भला करे। जैसे कोई किसी के पैर छूता है, आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं ना, भगवान आपका भला करे, भगवान आपका कल्याण करे। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे मे गॉड ब्लेस यू। मे गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू भी कह सकते हैं और नॉर्मली गॉड ब्लेस यू ही कहने में आता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस दोनों तरह से कर सकते हैं। दोनों ही सेंटेंस बोलने के लिए ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू और गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट सेंटेंस है ठंड रख। कोई बहुत जल्दी मचा रहा होता है किसी काम की, बोलने की, तो उससे कहते हैं ना ठंड रख भाई। तो उसको इंग्लिश में कहेंगे बी पेशेंट। बी पेशेंट। आगे बढ़ो। जैसे भिखारी कोई आ गया, उससे आगे बढ़ो आगे बढ़ो। या लाइन में कहीं लगे हुए हैं तो हम भीड़ में कहते हैं आगे बढ़ो भाई, तो उसको कहेंगे गो अहेड। गो अहेड। तुम वहाँ क्यों गई? तुम वहाँ क्यों गई? वाई डिड यू गो देयर? वाई डिड यू गो देयर। तुम वहाँ गई ही क्यों? ये थोड़ा इम्फेटिक है, एम्फेसाइज कर रहे हैं। तुम वहाँ गई ही क्यों? वाई डिड यू गो देयर एट ऑल? वाई डिड यू गो देयर एट ऑल। तुम्हारे पापा डॉक्टर हैं क्या? इज़ योर फादर अ डॉक्टर? इज़ योर फादर अ डॉक्टर। अब इसके आंसर में नहीं में आंसर कर देना है, तो नहीं, मेरे पापा डॉक्टर नहीं हैं। इसको इंग्लिश में किस तरह से कह सकते हैं? 3 तरह से कह सकते हैं। नो ही इज़ंट, केवल इतना कह के भी सेंटेंस हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा, नो ही इज़ंट। या हम कह सकते हैं नो ही इज़ंट अ डॉक्टर, ही इज़ंट अ डॉक्टर। और या हम कंप्लीट सेंटेंस बोल सकते हैं नो माई फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर। माई फादर इज़ नॉट अ डॉक्टर। और इसी क्वेश्चन का आंसर अगर हम पॉजिटिव में देना चाहें, हाँ मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो हम कहेंगे येस ही इज़। या हम कह सकते हैं येस ही इज़ अ डॉक्टर, येस ही इज़ अ डॉक्टर। या हम कंप्लीट सेंटेंस भी कह सकते हैं येस माई फादर इज़ अ डॉक्टर, येस
माई फादर इज़ अ डॉक्टर। ये मेरा काम नहीं है। इट इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। इट की जगह दिस भी लगा सकते हैं, दिस इज़ नन ऑफ माई बिजनेस। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर। उसका पति उसके इशारों पर नाचता है। हर हस्बैंड डांसेस टू हर ट्यून्स। डांसिंग टू ट्यून्स का मतलब होता है इशारों पर नाचना। इसको आप अलग अलग सेंटेंस में और भी यूज़ करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसका पति उसके इशारों पर नाचता है। हर हस्बैंड डांसेस टू हर ट्यून्स। आपको बहुत मेहनत करनी है। यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। यू हैव टू बर्न मिडनाइट ऑयल। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो। कैसे कहते हैं? धोखा देना किसी को। जिस थाली में खाते हो उसमें छेद मत करो। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू। समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ये कुछ इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं कि ये फिक्स होते हैं, ऐसे ही बोले जाते हैं। इसमें भले ही हिंदी में केवल समय के बारे में बात हो रही है, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन जब हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो ये ऐसे ही बोला जाएगा, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। चलते रहो, आगे बढ़ते रहो। कीप मूविंग, कीप मूविंग। ध्यान से सुनो। लिसन केयरफुली, लिसन केयरफुली। मैं एक बार फिर बोल दूं कि ये छोटे छोटे सेंटेंसेस, एक्सप्रेशंस, ये तभी आपके काम आएंगे जब आपको अब इनको ही बोलने की आप प्रैक्टिस करें, और जब आपका मौका लगे तो आप इंग्लिश में ही बोलें। ध्यान से सुनो, लिसन केयरफुली। जोर से बोलो, स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे। वो मेरी बात नहीं सुनती। शी डजंट लिसन टू मी, शी डजंट लिसन टू मी। क्या तुम्हारा भैया इंजीनियर है? इज़ योर ब्रदर एन इंजीनियर? इज़ योर ब्रदर एन इंजीनियर? इनके आंसर्स यस और नो में आप पहले की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। नो ही इज़ंट और यस ही इज़। क्या वो डॉक्टर दिल का विशेषज्ञ है? इज़ दैट डॉक्टर अ हार्ट स्पेशलिस्ट? इज़ दैट डॉक्टर अ हार्ट स्पेशलिस्ट? मुझे नहीं लगता कि वो दिल का विशेषज्ञ है। मुझे नहीं लगता। आई डोंट थिंक ही इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट। कभी कभी केवल इतना सेंटेंस भी बोलना होता है ना कि मुझे नहीं लगता, तो आप बोल सकते हैं आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। सो मुझे नहीं लगता कि वो दिल का विशेषज्ञ है। आई डोंट थिंक ही इज़ अ हार्ट स्पेशलिस्ट। बोलने से पहले सोच लिया करो। थिंक बिफोर यू स्पीक, थिंक बिफोर यू स्पीक। इलायची लेंगे? वुड यू लाइक टू टेक कार्डिमम? वुड यू लाइक टू टेक कार्डिमम? मैं किसी के लिए घृणा नहीं रखता हूँ। आई डोंट हैव मैलिस अगेंस्ट एनीबडी, आई डोंट हैव मैलिस अगेंस्ट एनीबडी। तेज चलो, तेज चलो। वॉक फास्ट, वॉक फास्ट। धीरे चलो, धीरे चलो। वॉक स्लोली, वॉक स्लोली। चलो ये अच्छा हुआ, जले तो जले सिके भले। जब कोई नुकसान हो जाता है ना, लेकिन नुकसान के बाद लगता है कि चलो इसमें से ये अच्छी चीज़ हो गई, तो हम कहते हैं जले तो जले सिके भले। इसको इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। कोई प्रॉब्लम किसी पर आई और उस प्रॉब्लम के निकल जाने के बाद मालूम चला कि अरे इससे तो हमारा ये फ़ायदा हो गया, तो उसे कहते हैं जले तो जले सिके भले। और इंग्लिश में कहेंगे इट वॉज ए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आई डोंट सी आई टू आई विद यू। आई डोंट एग्री विद यू भी कह सकते हैं। आई डोंट सी आई टू आई विद यू। पंखा चला दो। स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। मैं समझा नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड। मैं समझा नहीं। आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई डिडंट अंडरस्टैंड। मेरे पास आओ। कम क्लोज टू मी। मेरे पास आओ। कम क्लोज टू मी। क्या मतलब है आपका? वट डू यू मीन? वट डू यू मीन?
धन्यवाद, थैंक यू। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। जैसे किसी ने थैंक यू कहा आपसे, तो आप कहेंगे अरे ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। तो इसको इंग्लिश में बहुत शॉर्ट में हम कह देते हैं माई प्लेजर। कंप्लीट सेंटेंस है इट्स माई प्लेजर, लेकिन केवल बोलने में यही आता है माई प्लेजर। या किसी ने धन्यवाद कहा तो हम कह सकते हैं आपका स्वागत है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे यू आर वेलकम, यू आर वेलकम। या किसी ने धन्यवाद कहा तो हम कह सकते हैं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इंग्लिश में कहेंगे नो मेंशन, नो मेंशन। उससे दूर रहो, स्टे अवे फ्रॉम हिम, स्टे अवे फ्रॉम हिम। मुझे जाने दो, लेट मी गो, लेट मी गो। हथेली पे सरसों नहीं जमती, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसा सबके साथ होता है, इट हैपन्स विद एवरीबडी। आराम हराम है, रेस्ट इज टू रस्ट, रेस्ट इज टू रस्ट। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, डोंट इरिटेट मी, डोंट इरिटेट मी। वो बड़ा दुष्ट व्यक्ति है, ही इज़ अ कनिंग फेलो, ही इज़ अ कनिंग फेलो। वो किसी काम का नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग कहते हैं जो व्यक्ति किसी काम का ना हो, किसी के काम ना आए, कुछ करे भी ना, दैट इज़ गुड फॉर नथिंग। तो वो किसी काम का नहीं है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग। बड़ी अप्रिय बात है, इट्स डिस्गस्टिंग। किसी चीज़ को देखकर, किसी व्यक्ति को देखकर, किसी इवेंट, किसी घटना को सुनकर आपको मन कर रहा ना छी छी बड़ा ऐसा बोलने का, तो हम कहेंगे इट्स डिस्गस्टिंग। वो मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हिम। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट, तब इसमें इट हो जाएगा। ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट लाइक इट। होता है, होता है, इट हैपेंस, इट हैपेंस। तुम समझते क्यों नहीं, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड। चलो निकलो यहाँ से, गो अवे फ्रॉम हियर, गो अवे फ्रॉम हियर।